Exercise 6.14. Multiply quickly. So in A you can see 2 multiplied by 0. So you have to know the rule of multiplication now na. So if we multiplied any number with 0, the answer will be 0. The product will be 0. Okay, so answer is 0. अगर हम किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर 0 में ही आएगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो. ओके, सो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं. आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन C. सो C 5 मल्टीप्लाइड बाई 0. सो अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा तो आंसर क्या आएगा. अब आप ये वाला खुद से करेंगे. ओके, D वाला करके देखते हैं. 7 मल्टीप्लाइड बाई 1. सो अगर किसी भी नंबर का हम 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, हमने अभी रूल में पढ़ा था ना. सो 1 से अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर विल बी इटसेल्फ. जिस नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वही का वही आ जाएगा. ओके, अगर हम 9 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करते हैं तो आंसर 9 आएगा, प्रोडक्ट 9 रहेगा. ओके, सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 7. सो राइट हियर 7. ओके, आफ्टर दैट E और F आप बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे. आपको मैंने रूल बता दिया है, राइट. सो दिस इज योर होमवर्क, डू इट. और आपको ये मैथ्स की कॉपी में भी करना है, अंडरस्टूड. इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लाइंग इन 2 वेज. सो डू यू रिमेंबर एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग इन 2 वेज. तो आपको क्या याद है, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग मतलब कि प्लस करना और माइनस करना 2 तरीके से आता है. इन मल्टीप्लिकेशन 2 वी कैन राइट द नंबर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो जैसे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लस और माइनस हम वर्टिकली कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी वर्टिकली कर सकते हैं, यू नो. तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैसे. हॉरिजॉन्टल मेथड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 में करते हैं तो 5 2 ज़ा क्या होता है, इट्स 10, है ना. तो ये भी तो आखिर हॉरिजॉन्टली मेथड से हो गया ना, 10. और वर्टिकली से अगर करना चाहें तो सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो 5 2 ज़ा 10. सो आ गया यहाँ पे नीचे 10. लुक, आ गया ना. वी मल्टीप्लाई 5 बाई 2 एंड गेट द प्रोडक्ट एज 10. तो अगर हम मल्टीप्लाई 5 का करते हैं बाई 2 से तो प्रोडक्ट आ गया हमारा 10. देन 2 सिंगल डिजिट्स नंबर आर मल्टीप्लाइड एंड यू गेट अ 2 डिजिट आंसर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द नंबर्स प्रॉपरली वन बिलो द अदर. तो अगर हम 2 सिंगल डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यू गेट अ 2 डिजिट आंसर. तो आपको 2 डिजिट का आंसर मिलेगा, यू नो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द नंबर प्रॉपरली वन बिलो द अदर. तो अब आपको क्या सीखना है, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना तो आपको एक नंबर के नीचे बिल्कुल प्रॉपरली से, जैसे 1s 10s 100 होता है ना, बिल्कुल उसी प्रॉपरली वे में आपको लिखना है. ऐसा नहीं कि आप 1s का 10s में लिख रहे हैं. जैसे आप वर्टिकली में देखिए, जब आप इसको वर्टिकली लिख रहे हैं तो आपको 1s का जो नंबर है 1s के नीचे ही आना है. ओके, इधर उधर नहीं लिखना है. बिल्कुल जैसे देखिए 10s एंड 1s एंड 10s लिखा है और 2 का जब मल्टीप्लिकेशन इन्होंने किया सो 5 2 ज़ा 10 आया. सो जो 10 हुआ वो तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, और जो 5 एंड 2 था तो वो तो 1 ही डिजिट के थे, तो ये तो 1s में आ गए थे. और जो 10 है वो तो 10s में भी आएगा. सो 0 आ गया 1s में, और जो 10s का 1 है वो आ गया 10s फॉर्म में. दिख रहा है आपको. सो 1s और 10s, तो आपने भले ही आपने मल्टीप्लिकेशन 1s का किया हो लेकिन आंसर जब 10s में आया है तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से वर्टिकली मेथड में एकदम प्रॉपरली तरीके से लिखना है. इधर नहीं कि आप 100 में लिख रहे हैं या 10s में लिख रहे हैं 1s का नंबर. ओके, बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल इस तरीके से वर्टिकली मेथड से करेंगे तो आपको ये समझने में भी आसानी रहेगी. प्लस आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अगर आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अगर 2 डिजिट के या 3 डिजिट के हुए तो अगर आपने 1s का 10s में लिख दिया तो जब आप लास्ट में ऐड करेंगे तब आपको बहुत दिक्कत होगी और आपका आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा. ओके, सो इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपको प्रॉपरली ही लिखना है, प्रॉपरली वन बिलो द अदर, दूसरे से एकदम अलग. जैसे कि आपका 1s या 10s में जैसा भी आ रहा है, जैसे 15 आया तो 15 का जो 5 है 1s के कॉलम में आएगा, और जो 1 है वो इसके 10s के कॉलम में आएगा. बिल्कुल इस तरीके से आपको ऐड करके फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे.
क्योंकि इसमें जब 3 डिजिट के नंबर आप ऐड करते हैं तब भी वो अलग अलग से रहता है। तो अभी तो आप स्टार्टिंग फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं इसको सीखना। तो अभी आप बिल्कुल कॉलम में लिखना सीखिए, जिसमें आगे चल के भी कोई दिक्कत नहीं आए और बहुत ईजी फॉर्म में आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएँ। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ योर होमवर्क। और बिल्कुल इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 6.15 भी कर लेंगे। ओके, सो डू इट स्टूडेंट्स।